जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी नौजवान बहुत ही अच्छे होंगे। आर्मी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी नौजवानों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपके साथ आपका दोस्ती बिजू भाई बहुत ही शानदार आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट लेकर आया है, जो कि आपके एग्जाम में सेम डिटो मेरे दोस्ती रिपीट होगा। टॉप 100 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। जीके और जीएस के मिक्स क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर मेरे दोस्ती ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले आर्मी के पेपरों में बार बार पूछे गए क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। 100 में से मेरे दोस्ती 80 का अगर आपने बिल्कुल सही जवाब दिया तो आपके सिलेक्शन में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, यह हम आपको दावे के साथ कहते हैं। एक बार पुनः हिंदुस्तान के सभी नौजवानों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। जिन्होंने लाइक नहीं किया सेशन को एक बार दबा के मेरे दोस्ती लाइक कर दीजिए। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना। जो आपको क्वेश्चन नहीं आता उसे ईमानदारी से मेरे दोस्ती आपको नोट करना है। तो फाइनली शुरुआत करते हैं आज के बेहतरीन सेशन की। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन कहता है, दूध में मिलावट का पता किस यंत्र की सहायता से लगाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। हाइड्रोमीटर, थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, लेक्टोमीटर। दूध में मिलावट का पता किस यंत्र की सहायता से लगाते हैं, यह आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती। लेक्टोमीटर ऑप्शन डी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट कहता है, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? तंत्रिका तंत्र की इकाई आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा तंत्रिका तंत्र की इकाई है ये न्यूरॉन। ऑप्शन इसका सी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती, टीएनटी किससे संबंधित है? विस्फोटक, रेडियो एक्टिविटी, बीमारी, नन ऑफ दीज। तो टीएनटी है ये विस्फोटक है। ऑप्शन इसका ए मेरे दोस्ती राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसाहारी पौधा कौन सा है? ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास है। मांसाहारी पौधा आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। बिल्कुल ऑप्शन इसका डी राइट होगा। ऑल ऑफ दीज स्क्रीनशॉट ले लेना। ये सभी आपको 3 ऑप्शन दे रखे हैं, ये मांसाहारी पौधे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट कहता है, रेबीज है ये किसके काटने से होता है? चूहे के, बिल्ली के, कुत्ता के, गाय के। रेबीज किसके काटने से होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल शाबाश मेरे दोस्ती, कुत्ते के काटने से होता है रेबीज। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट कहता है, कंकाल का अध्ययन करने वाली विज्ञान को कहते हैं ऑस्टियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, कार्डियोलॉजी, बायोलॉजी। कंकाल का अध्ययन करने वाली विज्ञान को क्या कहा जाता है? बिल्कुल कार्डियोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन इसका सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट कहता है, ओजोन परत किस से सुरक्षा करती है? ध्वनि किरणों से, एक्स किरणों से, यूवी किरणों से या आईआर किरणों से। ओजोन परत किस से सुरक्षा करती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूवी किरणों से ओजोन परत सुरक्षा करती है। पराबैंगनी किरणों को ही कहा जाता है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइंस्टीन का नियम है ये किससे संबंधित है? ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके पास है। इसका राइट आंसर बताइए मेरे दोस्त, आइंस्टीन का नियम कौन सा है? बिल्कुल E बराबर MC स्क्वायर। ऑप्शन इसका डी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। हम क्वेश्चन आपको मेरे दोस्त जल्दी जल्दी करवा रहे हैं, क्योंकि फिर ज्यादा टाइम लगेगा। क्लास है ये बड़ी होगी, एग्जाम है ये बहुत ही नजदीक आ गया है, इसलिए आप मेरे दोस्त आंसर है वो जल्दी से जल्दी दे। सीपीयू का पूरा नाम आपको बताना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? सेंट्रल पावर यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कार्बन फास्फोरस यूनिट या इनमें से कोई नहीं। सीपीयू का पूरा नाम आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती। इसका राइट आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन इसका बी राइट होगा। नेक्स्ट है, विटामिन ए सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? मूली, अमरूद,
हरे पत्ते वाली सब्जियां या गेहूं? विटामिन ए सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? बिल्कुल हरे पत्ते वाली सब्जियों में पाया जाता है। ऑप्शन इसका सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अकार्बनिक अम्ल है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी सोल्जर जो टेक्निकल के हैं, जो नर्सिंग के हैं, जो एसकेटी के हैं, आपको इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लियर है? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, एनोड पर कौन सा आवेश होता है? ये आपको बताना है। व्हाट इज द चार्ज ऑफ एनोड? धनात्मक, ऋणात्मक, कोई चार्ज नहीं, नन ऑफ दीज। एनोड पर कौन सा चार्ज होता है ये बताएं मेरे दोस्त। बिल्कुल पॉजिटिव, धनात्मक होता है। ऑप्शन इसका ए जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है, जोडिस या पेलिया में प्रवाहित होने वाला अंग आपको बताना है। लिवर, दिल, दिमाग, नन ऑफ दीज। पेलिया से प्रवाहित होने वाला अंग बिल्कुल लिवर, यकृत इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट कहता है, एक डायोप्टर किसके बराबर होता है? ये आपको बताना है। फोकस दूरी के व्युत्क्रम, लेंस की मोटाई, नन ऑफ दीज। बिल्कुल बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर होगा फोकस दूरी के व्युत्क्रम। ऑप्शन इसका बी राइट होगा। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, वायुदाब किस यंत्र से मापा जाता है? थर्मामीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, वोल्टामीटर। वायुदाब किस यंत्र से मापा जाता है? बिल्कुल बहुत बढ़िया, ऑप्शन इसका सी जो नौजवान बता रहे हैं बैरोमीटर, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट कहता है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तांबा, मैग्नीशियम, लोहा, कोबाल्ट। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? बिल्कुल मेरे दोस्त मैग्नीशियम पाई जाती है। एमजी ध्यान रखना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है, जब हथौड़े से कील को पीटा जाता है तो कौन सी ऊर्जा किस में बदलती है? गतिज ऊर्जा है ये उष्मा में बदलती है, गतिज स्थितिज में बदलती है, या स्थितिज है वो ध्वनि ऊर्जा में बदलती है। जब हथौड़े से कील को पीटा जाता है तो कौन सी ऊर्जा किस में बदलती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, गतिज ऊर्जा है ये उष्मा में बदलती है। ऑप्शन इसका ए राइट होगा। नेक्स्ट कहता है, शरीर का संतुलन बनाए रखने वाला अंग का नाम है? अनुमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लिगेटा, प्रमस्तिष्क, नन ऑफ दीज। शरीर का संतुलन बनाए रखने वाला अंग का नाम आपको बताना है। बिल्कुल प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, एक माइक्रोवाट किसके बराबर होता है? चार ऑप्शन आपके पास, आपको बताना है एक माइक्रोवाट किसके बराबर होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आपके एग्जाम के अंदर ही मेरे दोस्ती ये इस तरह से लिखा हुआ आएगा, इसको नोट कर लेना। क्लियर है? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट कहता है मेरे दोस्ती, ध्रुव शक्ति किसकी इकाई है? वेबर, जूल्स, एम्पियर, मीटर। ध्रुव शक्ति की इकाई क्या है? व्हाट इज यूनिट ऑफ पोलर पावर? इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्ती वेबर। ऑप्शन इसका ए राइट होगा। नेक्स्ट है, सूर्य से प्राप्त होने वाली उष्मा पृथ्वी पर किस विधि से पहुंचती है? आसवन, सहवन, विकिरण, संचालन। सूर्य से प्राप्त होने वाली उष्मा पृथ्वी पर किस विधि से पहुंचती है ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल विकिरण इसका राइट आंसर होगा, रिडक्शन। ऑप्शन इसका सी। नेक्स्ट कहता है, एक तत्व एक अक्ष चतुर्थ श्रेणी में उपस्थित है, उसके क्लोराइड का सूत्र है, ये क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेक्निकल के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन इसका ए राइट होगा मेरे दोस्ती, XCl4। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट कहता है, बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र। 28 मार्च का जिन नौजवानों का एग्जाम है, आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा मेरे दोस्ते। बिना बुझा हुआ का बताना है, कंफ्यूज नहीं होना है मेरे दोस्त। क्लियर है? बिल्कुल CaO। ऑप्शन इसका सी मेरे दोस्ती राइट होगा। नेक्स्ट है, दूषित पानी से कौन सी बीमारी फैलती है? तपेदिक, टीबी, प्लेग, हैजा, एड्स। दूषित पानी से कौन सी बीमारी फैलती है? बिल्कुल बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती, ऑप्शन इसका हैजा। ऑप्शन इसका सी जो नौजवान बता रहे हैजा, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, वाकई में आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। इसी लगन, इसी जुनून के साथ पढ़िए मेरे दोस्ती, ये वक्त वापिस नहीं आएगा। जितनी मेहनत करोगे और फौज की वर्दी के अंदर मेरे दोस्त जोश, जुनून और जज्बा चाहिए, सफलता आपको डेफिनेटली मिलेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है उभयचर जंतु है, ये किस अंग से श्वसन करते हैं? फेफड़े, गिल, त्वचा, इन सभी से। उभयचर जंतु किस अंग से श्वसन करते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है कैटरेक्ट बीमारी किस अंग से संबंधित है? बालों से, गुर्दों से, आंख से, पेट से। कैटरेक्ट बीमारी किस से संबंधित है? ये बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल आंख से संबंधित है मेरे दोस्ती कैटरेक्ट बीमारी। नेक्स्ट है कंकाल की उम्र किस से मापी जाती है? क्लोरीन डेटिंग से, एजमीटर से, कार्बन डेटिंग से, या नन ऑफ दीज। कंकाल की उम्र किस से मापी जाती है? बिल्कुल कार्बन डेटिंग से, ऑप्शन इसका सी राइट होगा। नेक्स्ट है मेरे दोस्ती गति किस यंत्र से नापते हैं? एमीटर, स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, ऑडोमीटर। गति किस यंत्र से मापते हैं? बिल्कुल स्पीडोमीटर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी आंसर है। ये मेरे दोस्तों गोली से भी तेज आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको 60 मिनट मिलते हैं और आपके पास है क्वेश्चन है वो 50 रहते हैं। इसमें 60 मिनट में से मेरे दोस्त आपके 5-7 मिनट है, ये मेरे दोस्ती वेस्ट चले जाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है तंबाकू में कौन सा रसायन होता है? सल्फर, आयोडीन, सिलिका, निकोटीन। तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन आपको बताना है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, निकोटीन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, थायराइड, पीयूष, एड्रिनल। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बिल्कुल लिवर, यकृत इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। नेक्स्ट है मेरे दोस्ती जनसंख्या संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी, डर्मेट्रोलॉजी, जूलॉजी, एपीकल्चर। जनसंख्या संबंधी अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल डेमोग्राफी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट कहता है डाइन किसकी इकाई है? डाइन इज द यूनिट ऑफ विद्युत धारा, त्वरण, बल, द्रव्यमान। डाइन किसकी इकाई है? बिल्कुल बहुत बढ़िया, डाइन है या बल की इकाई है, फोर्स। ऑप्शन इसका सी राइट होगा। नेक्स्ट है मेरे दोस्ती कार्बन, हीरा और ग्रेफाइट है, ये किसके अपरूप है? कार्बन, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप है भैया? ये बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्ती कार्बन, हीरा और ग्रेफाइट है, इनको अपरूप कहा जाता है एलोट्रॉप्स। ऑप्शन इसका सी मेरे दोस्ती राइट होगा। क्लियर है? बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी गैस गुब्बारे में भरी जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम। ये बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल गुब्बारों के अंदर मेरे दोस्तों हीलियम भरी जाती है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ये बताइए, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, हाइड्रोजन। ग्रीन हाउस गैस बिल्कुल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? मोर, शुतुरमुर्ग, मुर्गी, चिड़िया। सबसे बड़ा अंडा बहुत बढ़िया शुतुरमुर्ग का होता है मेरे दोस्त। नेक्स्ट कहा जाता है शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज, जांग की हड्डी, डॉल्फिन, नन ऑफ दीज। आज तो इंग्लिश वाले नौजवान भी बहुत ही खुश होंगे, क्योंकि उनकी लैंग्वेज में भी आज मेरे दोस्त पेपर है ये चल रहा है, क्योंकि हमें बाहर के सोल्जर्स भी देखते हैं, गोरखा वाले, नेपाल वाले वो भी देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों स्टेपीज है, जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, कान में पाई जाती है। नेक्स्ट है यदि नेता अनुयायी है तो सैनिक है, ये क्या होगा? नेता है ये मेरे दोस्त अनुयायी है तो सैनिक है, ये क्या होगा? सिटीजन होगा, नागरिक होगा। क्लियर है? नेक्स्ट है गति का सूत्र क्या है? गति का सूत्र बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास है। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर स्पीड? गति का सूत्र है ये दूरी बट्टा समय होता है। ऑप्शन इसका ए मेरे दोस्ती राइट होगा। नेक्स्ट है मेरे दोस्ती विटामिन ए पाया जाता है गाजर में, आलू में, बैंगन में, टमाटर में। विटामिन ए किस में पाया जाता है? बिल्कुल गाजर में पाया जाता है। ऑप्शन इसका ए मेरे दोस्ती राइट होगा। नेक्स्ट है मेरे दोस्ती किसके निवारण के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? पीलिया, हैजा, क्षय रोग, मलेरिया। किसके निवारण के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? क्षय रोग, टीबी के लिए लगाया जाता है, ट्यूबरकुलोसिस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है एक्जिमा बीमारी किससे संबंधित है? गुर्दा, दिमाग, दांत, त्वचा। एक्जिमा बीमारी किससे संबंधित है? बिल्कुल बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती एक्जिमा बीमारी है ये त्वचा स्किन से संबंधित है। ऑप्शन इसका
डी मेरे दोस्ती राइट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है सबसे छोटी इकाई का नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा, न्यूरॉन, अंडा, नन ऑफ दीज। सबसे छोटी इकाई बिल्कुल माइक्रोप्लाज्मा, ऑप्शन इसका ए मेरे दोस्ती राइट होगा। नेक्स्ट है मलेरिया के बचाव के लिए कौन सी दवा दी जाती है? ये आपको बताना है। पैरासीटामोल, कोसिन, कुनिन, नन ऑफ दीज। मलेरिया के बचाव के लिए बिल्कुल बहुत बढ़िया कुनिन होगा, ऑप्शन इसका सी राइट होगा भाई। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है एक सामान्य मानव शरीर की कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? यह बताना है मेरे दोस्ती। 40, 44, 45, 46। एक सामान्य मानव शरीर की कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? बिल्कुल 46, 23 जोड़ी होता है 46। क्लियर है। नेक्स्ट है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखी गई लेमार्क, डार्विन, ऑफरिन, डेकले। ये बताए मेरे दोस्ती द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? बिल्कुल डार्विन इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट कहता है फूल गोभी के पौधों में उपयोगी भाग कौन सा है? भूमिगत डंक, जड़, ताजा पुष्प समूह है, ताजा पुष्प समूह है, पत्ते। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और हिंदुस्तान के जितने भी सोल्जर हमें सुन पा रहे हैं भाई, आपकी क्लास है ये बहुत ही अच्छी चल रही है, लेकिन लाइक है ये बहुत ही कम है। तो एक बार हिंदुस्तान के जितने भी भावी फौजी हमें सुन पा रहे हैं, सेशन को एक बार दबा के मेरे दोस्ती लाइक कर दीजिए, ताकि हमारा भी दिल खुश हो जाएगा। आपके लिए जो मेहनत करते हैं उसके लिए मेरे दोस्ते हमें और जोश, जुनून, एनर्जी मिलेगी कि अपने नौजवानों को बेहतरीन से बेहतरीन हम क्लासें, नोट्स उपलब्ध करवाएं, आपके एग्जाम के पास मैराथन क्लासें करवाए, इस तरह की बड़ी क्लासें आपको और प्रोवाइड कराएं, ताकि आपकी सफलता में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। क्योंकि फौज का पेपर मेरे दोस्तों बार बार क्लियर नहीं होता। फौजी कहलाना आसान नहीं मेरे दोस्ती, फौजी कहलाना आसान नहीं मेरे दोस्ती, रगों में लोहा भरना पड़ता है। राइट आंसर होगा मेरे दोस्ती ताजा पुष्प समूह है, ऑप्शन इसका सी राइट होगा। नेक्स्ट कहता है अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है? अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है? ये बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल यकृत इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट कहता है मेरे दोस्ती, नेक्स्ट कहता है मेंडल ने किस नियम को प्रतिपादित किया? ओम का नियम, आनुवंशिकता का नियम, उत्परिवर्तन का नियम। मेंडल ने किस नियम को प्रतिपादित किया था मेरे दोस्ती? देखिए मेरे दोस्ती, आपके एग्जाम के अंदर हिंदी में ध्यान रखना, फौज के पेपर में भी टाइपिंग के अंदर मिस्टेक आती है, लेकिन आपको इंग्लिश पे ध्यान रखना है। फौज वाले इंग्लिश के वर्ड को मानते हैं क्योंकि कंप्यूटर से कॉपी चेंज होती है। व्हाट लॉ डिड मेंडल गिव? मेंडल ने किस नियम को प्रतिपादित किया? तो आनुवंशिकता के नियम को प्रतिपादित किया। क्लियर है। नेक्स्ट है मेरे दोस्ते एड्स किससे होता है? बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, ऑल ऑफ दीज। बिल्कुल वायरस से होता है मेरे दोस्ते, एड्स से। नेक्स्ट है किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता? ए बी, बी, ओ। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता? बिल्कुल ओ रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलू है ये किसका परिवर्तित रूप है? जड़, पता, तना, फल। आलू बिल्कुल बहुत बढ़िया तने का रूपांतरण है, ऑप्शन इसका सी राइट होगा। नेक्स्ट है पहला भारतीय जो अंतरिक्ष में गया था? मुकेश शर्मा, राकेश शर्मा, राजीव गांधी, अभिनव। ये क्वेश्चन मेरे दोस्त एग्जाम के अंदर सेम ही पूछा था, और ध्यान रखना 90% स्टूडेंट है ये इसके अंदर मुकेश शर्मा करके आए थे जल्दीबाजी में। ध्यान रखना मुकेश शर्मा नहीं, राकेश शर्मा इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। विश्व में इनका स्थान था 138वां, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्लोरोफिल में कौन सा वर्णन होता है? नीला, संतरी, लाल, हरा। क्लोरोफिल में कौन सा वर्णक होता है? बिल्कुल ग्रीन होता है, हरा होता है, ऑप्शन इसका डी। जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। नेक्स्ट कहता है बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? मरेस्मस, पेलाग्रा, बेरीबेरी, रिकेट्स। बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? बिल्कुल मरेस्मस इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है विटामिन B2 का अन्य नाम है? थायमिन, हेमोग्लोबिन, राइबोफ्लोविन, नन ऑफ दीज। विटामिन B2 का अन्य नाम बताइए मेरे दोस्त। आंसर है ये गोली से भी तेज आना चाहिए, बिल्कुल राइबोफ्लोविन इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। नेक्स्ट है पेसमेकर का संबंध किससे है? गुर्दा, दिमाग, फेफड़ा, हृदय।
पेसमेकर का संबंध, बिल्कुल बहुत बढ़िया, हृदय से है, ऑप्शन इसका डी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। नेक्स्ट है, मानव की पाचन नली कितने फीट लंबी होती है? 16, 18, 22, 32। मानव की पाचन नली कितने फीट लंबी होती है ये आपको बताना है। 32 फीट होती है, बिल्कुल ऑप्शन इसका डी राइट होगा। नेक्स्ट है, मनुष्य में अवशेषी अंग है कर्णपलोपेशियां, दांत, क्षाद्र, हाथ। मनुष्य में अवशेषी अंग क्या है? पलोपेशियां इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। नेक्स्ट कहता है, भूकंप है ये किस यंत्र से मापा जाता है? भूकंप को किस यंत्र से मापा जाता है? तो ध्यान रखना, रिएक्टर स्केल से मापा जाता है, लेकिन ऑप्शन में आपको सिस्मोग्राफ दे रखा है, इसलिए ऑप्शन इसका बी राइट होगा। भूकंप की जो तीव्रता होती है ये रिएक्टर स्केल से मापी जाती है, भूकंप का अध्ययन है ये सिस्मोग्राफ में किया जाता है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर रिक्टर स्केल आपको मिले तब आपको वो करना है, लेकिन भूकंप का अध्ययन सिस्मोग्राफ में किया जाता है। क्लियर है? एग्जामिनर है वो आपको ऐसे ही कंफ्यूज करता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, थर्मामीटर से तापमान, इलेक्ट्रोमीटर से दूध की शुद्धता। नेक्स्ट है, अम्ल और क्षार ये क्या कहलाते हैं? दोनों को मिलाएंगे तब लवण मिश्रण, पानी, नन ऑफ दीज। अम्ल और क्षार को आप मिलाओगे तो ये लवण, ऑप्शन इसका ए मेरे दोस्त राइट होगा, साल्ट। नेक्स्ट है, मोतियाबिंद अंग बीमारी है आंख, कान, नाक, नन ऑफ दीज। मोतियाबिंद अंग की बीमारी है यह है मेरे दोस्त आंख की, ऑप्शन इसका ए राइट होगा। नेक्स्ट कहता है, आयोडीन की कमी से होता है गठिया, गेंगा, टीबी, नन ऑफ दीज। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बिल्कुल बहुत बढ़िया, गेंगा गोइटर रोग होता है। क्लियर है? गलगंड। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, नेहरू गोल्ड कप किस से संबंधित है? फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, नन ऑफ दीज। नेहरू गोल्ड कप, नेहरू गोल्ड कप फुटबॉल से है, नेहरू कप है ये बास्केटबॉल से है। नेक्स्ट कहता है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन हु प्रेसिडेंट ओवर द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा नागेंद्र सिंह, ऑप्शन इसका ए मेरे दोस्ती राइट होगा। नेक्स्ट है मेरे दोस्ती, निम्न में से कौन सा एक अखिल भारतीय सेवा नहीं है? ये आपको बताना है, कौन सा एक अखिल भारतीय सेवा नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भारतीय विदेश सेवा इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट कहता है मेरे दोस्तों, सत्तरिया भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर, आंध्र प्रदेश, असम, नन ऑफ दीज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल असम इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अकबरनामा की रचना किसने की? अब्दुल फजल, बीरबल, भगवान दास, नन ऑफ दीज। अकबरनामा की रचना किसने की? बिल्कुल मेरे दोस्त, शाबाश, बहुत बढ़िया, वाकई में आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। अबुल फजल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, काजीरंगा सेंचुरी स्थित है, फौज का फेवरेट क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपके एग्जाम में टपकेगा। उत्तर प्रदेश, कश्मीर, असम, इनमें से कोई नहीं। काजीरंगा सेंचुरी स्थित है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, असम में है, ऑप्शन इसका सी राइट होगा। नेक्स्ट है, हमारे झंडे का सफेद रंग को दर्शाता है? त्याग, शांति, संघर्ष, निर्बलता। हमारे झंडे का सफेद रंग है ये किसको दर्शाता है? बिल्कुल शांति, ऑप्शन इसका बी राइट होगा। नेक्स्ट है, प्राण कुमार शर्मा एक प्रसिद्ध थे संगीतकार, कार्टूनिस्ट, लोक कलाकार, अर्थशास्त्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पूरा सेशन देखने के बाद आपको अपना टारगेट तो बताना ही बताना है। इसके अलावा मेरे दोस्ती बहुत सारे नौजवान कह रहे हैं कि सर आप 7:30 बजे हैं, ये शाम वाला टाइम आप चेंज कीजिए। तो मेरे दोस्तों, अगर हम इस टाइम को मॉर्निंग के अंदर अगर 7 बजे कर दें तो क्या कोई दिक्कत है? क्योंकि बहुत सारे नौजवान कहते हैं कि सर मॉर्निंग के अंदर अगर आप हमें मोटिवेट कर दोगे तो पूरे दिन हम जोश जुनून के साथ पढ़ेंगे। अगर हम मॉर्निंग में 7 बजे आपको पढ़ाएंगे तो इतना आपको मेरे दोस्त मोटिवेट भी करेंगे और इतना शानदार आपको कंटेंट भी मेरे दोस्त प्रोवाइड कराएंगे। और कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त के अंदर जो ज्ञान अर्जित किया जाता है वो जिंदगी भर आपके माइंड के अंदर रहता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मॉर्निंग में 7 बजे करें या यही टाइम सही है, ये आपको बताना है। जो आर्मी स्टडी एप्लीकेशन के अंदर जो नौजवान जिन्होंने एडमिशन लिया है, आपकी क्लास भी मेरे दोस्त मॉर्निंग में करें या फिर इवनिंग के अंदर ही रहने दें। इसका राइट आंसर होगा कार्टूनिस्ट। प्राण कुमार शर्मा एक प्रसिद्ध है कार्टूनिस्ट। क्लियर है? नेक्स्ट है मेरे दोस्त, भारतीय रेल के जोन बांटा गया है
तो ये पहले का क्वेश्चन पेपर है, उस टाइम 17 जोन थे, अभी वर्तमान के अंदर 18 जोन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वायुसेना अध्यक्ष कहलाता है एयर चीफ मार्शल, कॉमोडोर, विंग कमांडर, नन ऑफ दीज। वायुसेना अध्यक्ष क्या कहलाता है ये बताएं मेरे दोस्त। बिल्कुल बहुत बढ़िया, एयर चीफ मार्शल इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है, ऑप्शन इसका ए राइट होगा। नेक्स्ट है मेरे दोस्त 1857 का आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ? लखनऊ से, झांसी से, मेरठ से, कानपुर से। ये बताए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, मेरठ से हुआ था। ऑप्शन इसका सी जो नौजवान बता रहे हैं मेरठ से, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है उष्मा का प्राकृतिक स्रोत है पृथ्वी, चांद, सूर्य, तारे। उष्मा का प्राकृतिक स्रोत आपको बताना है। बिल्कुल बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती, सूर्य इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मेरे दोस्त दिल्ली का पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र, इंद्रप्रस्थ, गया, न्यू दिल्ली। दिल्ली का पुराना नाम आपको बताना है। बिल्कुल बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती, इंद्रप्रस्थ इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मेरे दोस्त किसको देश बंधु के नाम से जाना जाता है? सी आर दास, ए ओ ह्यूम, एनी बिसेंट, चंद्रशेखर आजाद। किसको देश बंधु के नाम से जाना जाता है? सी आर दास, चित्तरंजन दास को मेरे दोस्ती देश बंधु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएनओ का मुख्यालय स्थित है जेनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस, हेग। यूएनओ का मुख्यालय आपको बताना है। बिल्कुल न्यूयॉर्क में है, ऑप्शन इसका बी राइट होगा। नेक्स्ट है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन आपको बताना है। क्लियर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। नेक्स्ट है भारत में प्रथम रेलवे लाइन बनी थी मुंबई से थाने, मुंबई से पुणे लिखा है। देखिए पढ़ने के अंदर कंफ्यूज होते हैं और फिर राइट करके आते हैं एग्जाम में। मुंबई से पुणे, मुंबई से थाने, मद्रास से बेंगलुरु, नन ऑफ दीज। बिल्कुल ऑप्शन बी राइट होगा भाई, ए राइट नहीं होगा। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वोल्गा, अमेजन, ब्रह्मपुत्र, नील। विश्व की सबसे बिल्कुल नील नदी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मेरे दोस्ती निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है? ये आपको बताना है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांट? बृहस्पति, शुक्र, सूर्य, पृथ्वी। इनके मेरे दोस्त इंग्लिश के अंदर नाम भी आपको ध्यान रखना है एग्जाम के अंदर। अभी पिछला वाला 23 फरवरी का जो एग्जाम था 2019 वाला, उसके एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि निम्न में से लाल ग्रह किसे कहा जाता है? और ऑप्शन के अंदर मंगल नहीं बल्कि मेरे दोस्ती मार्स दे रखा था, और डी ऑप्शन में था नन ऑफ दीज। तो बहुत सारे नौजवान नन ऑफ दीज करके आए थे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही आसान था, उनको पता नहीं था कि मंगल को इंग्लिश में मार्स कहा जाता है। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सूर्य है, ये मेरे दोस्त ग्रह नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट कहता है राज्यसभा के लिए शामिल की जाने वाली प्रथम महिला अभिनेत्री कौन है? जया बच्चन, मीनू कुमारी, नरसिंह दत्त, नन ऑफ दीज। राज्यसभा के लिए शामिल की जाने वाली प्रथम महिला अभिनेत्री कौन है? ये आपको बताना है। बिल्कुल बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती, इसका राइट आंसर होगा जो नौजवान, ऑप्शन इसका सी जो बता रहे हैं नरगिस दत्त, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू, मदर टेरेसा, लता मंगेशकर, इंदिरा गांधी। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला बिल्कुल इंदिरा गांधी, ऑप्शन इसका डी राइट होगा। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम, बांग्ला, कन्नड़, नन ऑफ दीज। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है ये बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल मलयालम बोली जाती है और महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। ट्रेडमैन के एग्जाम में 2018 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। बिल्कुल रतौंधी है, ये विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। नेक्स्ट है मेरे दोस्तों दांतों में कौन सा कैल्शियम पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, इनमें से कोई नहीं। दांतों में कौन सा कैल्शियम पाया जाता है?
कैल्शियम फास्फेट इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है इनमें से किसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है? सूर्य, चंद्रमा, तारे, नन ऑफ दीज। इनमें से किसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ये आपको बताना है। बिल्कुल चंद्रमा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है वायु क्या है, ये आपको बताना है। यौगिक, मिश्रण, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। वायु क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल वायु है, यह एक मिश्रण है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त विद्युत अपघटन का सिद्धांत किसने दिया था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही आपका एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, यू मान के चलिए। इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल बहुत बढ़िया, फैराडे इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है। और जो नौजवान अभी वर्तमान के अंदर 25 अप्रैल और 30 मई का जिनको एग्जाम डेट मिली है, 30 मई वालों को, तो मेरे दोस्तों 18 मार्च से आर्मी स्टडी एप्लीकेशन में आपका बेंच है ये स्टार्ट हो गया है। अगर आप आज ही उसमें एडमिशन करवाते हैं तो मेरे दोस्तों जो 18 तारीख को क्लास हुई थी वो भी आपको एप्लीकेशन के अंदर ई बुक, ई नोट्स, वो क्लास आपको मिल जाएगी। वहां पर आपको 3 टीचर बोर्ड पे पढ़ाते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट है। धमाकेदार तैयारी है वो उनकी चल रही है और बहुत ही जल्द आपको मेरे दोस्तों एग्जाम तक ही अपनी गाइड भी हम टाइप करवा के 50 मॉडल टेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्तों, नागालैंड किस वर्ष अलग होकर राज्य बना? 1962, 1961, 1963, 1960। नागालैंड किस वर्ष अलग राज्य बना, ये बताएं मेरे दोस्त। बिल्कुल बहुत बढ़िया, 1963 में बना था और जिसकी पहली या लास्ट भर्ती है। क्लियर है। जो फौज के पेपर में बार बार फेल होता है वो अपने घर वालों से बात करके आर्मी स्टडी एप्लीकेशन में जरूर एडमिशन करवाए, बहुत ही बेनिफिट आपको मिलेगा। नेक्स्ट है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? रुपया, दिनार, बांग्लादेशी टका, बांग्लादेशी रुपया। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बिल्कुल बांग्लादेशी टका इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मेरे दोस्तों, मंत्री परिषद का प्रमुख होता है स्पीकर, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री। जितने भी सोल्जर जो सभी ट्रेड के हैं इसका राइट आंसर है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है भैया। एचडब्ल्यू के लिए ये क्वेश्चन है। देखते हैं आपकी तैयारी पॉलिटिकल की कैसी है। नेक्स्ट है मैसूर किस राज्य का जिला है? कर्नाटक की मैसूरी, मैसूर, नन ऑफ दीज। मैसूरी किस राज्य का जिला है? बिल्कुल कर्नाटका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सभी सोल्जर्स हिंदुस्तान के बताएंगे आप इन शो में से। अगर 80+ का बिल्कुल सही जवाब देते हैं तो आपकी तैयारी है ये बहुत ही शानदार है। लेकिन ध्यान रखना ये जीके जीएस के 30 क्वेश्चन है, अभी मैथ रीजनिंग आपकी बाकी है जो कि बिल्कुल जीरो से आर्मी स्टडी एप्लीकेशन के अंदर टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। क्लियर है। तो सिलेक्शन अपना कंफर्म करना है तो एडमिशन आप जरूर ले। बाकी जीके जीएस आपका हम गलत नहीं होने देंगे, ये हम आपको दावे के साथ कहते हैं। क्लियर है। अभी आपको और क्लासें मिलेगी मैराथन। आप तो अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। मोटिवेशनल आप शायरियां मेरे दोस्ती लिखिए ताकि उनको पढ़ के अंदर हमारे अंदर जोश आए और हम आपको सुनाएंगे तो आपके अंदर जोश आएगा। ठीक है। सभी नौजवान एक बार भारत माता का जयकारा लगाएंगे। इसके अंदर 2-3 क्वेश्चन कम थे, उसका आपको बोनस मिल जाएगा। सभी नौजवान एक साथ बोलेंगे भारत माता की जय। मिलते हैं आपको नेक्स्ट बेहतरीन क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।